जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चंस, तो 10th एंड 12th जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, साइंस रिलेटेड, उसके लिए हम स्पेशली एक ऑलरेडी फोल्डर बना दिए हैं, तो प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट करें। नीचे लिंक होगा, आप जल्दी से उसको क्लिक करके आप नंबर सेव करके व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उसको फॉलो करें। और हम फिर से कहते हैं जो भी चीज़ें यहाँ आपको करवाई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 से 6% ही लोग होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप का हो गया या जो भी अभी सीरीज जो आ रहा है और जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल्स पे बात कर रहे थे, तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियोस आप जरूर देख लें, ऐसे हम समझा देंगे यहाँ भी जितना जरूरत है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपका दरोगा का मेंस में या प्री में आपका दिखने वाला है, ये आप लिख लो जो भी ये वीडियोस आपको आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, बीई मतलब होता है, देखिए सिंबल से भी आपको समझना जरूरी है। यहाँ सिंबल लिखा हुआ था, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है कि बीई के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होती है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें जो चारों क्वांटम जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, उसका आपका वैल्यू पूछा था। कोई भी आपका तत्व दे देगा, चाहे कोई भी एलिमेंट, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और उसी दिन हमने आपको कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका एक एटम है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व का एक एटम है, ठीक है। जो पहला सेल है इसमें क्या है, तो पहला सेल जो है आपका, तो पहला सेल है आपका ये एस है, ठीक है, ये एस है, एस सेल। उसके बाद आपका पी सेल और आपका डी सेल। हमने आपको क्या समझाया था, एस को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। पी में कितना जाता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपका मैक्सिमम जा सकते हैं। पहले क्या होगा, सिंगली इस तरीके से पेयर्ड होगा। याद रखिएगा, जो जो बात मैं यहां बोलूं प्लीज आप एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहले क्या होता है, सिंगली पेयर्ड होता है इस तरीके से। टोटल इसमें कितने, पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी ऑर्बिटल में, तो 6। पहले क्या होगा, सिंगली इस तरीके से फिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहले सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद डबल फील्ड होगा। तो टोटल इसमें 6 जा सकता है। और किसने कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फील्ड होगा वो पहले सिंगली फील्ड होगा, उसके बाद वो पेयर्ड बनाएंगे। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा ये जो थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद है आपका डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितना जा सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगेन पहले सिंगली फील्ड होंगे इस तरीके से और फिर डबल इस तरीके से, तो टोटल कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये था ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट। बहुत ही मतलब एकदम मक्खन की तरह मैं समझा रहा हूं, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक चीज हमने और आपको समझाया था कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली पूछ ले कि एस सब सेल में कितना, मतलब एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या पी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या डी सेल में, तो ये तो आप इससे समझ गए। बट अगर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा कि ये पहला वाला जो सेल है, इसको क्या बोलता है, पहला सेल मतलब एन अगर बोलूं तो ये वाला पहला सेल में कितना जा सकता है, दूसरा सेल में कितना जा सकता है, तीसरा सेल में कितना जा सकता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली। जैसे मुझे पूछ लिया कि पहले में कितना जाएगा, तो n का वैल्यू 1 रख दूंगा, दूसरे में कितना जाएगा तो n का वैल्यू 2 रख दूंगा, तीसरे में कितना जाएगा तो आपका n का वैल्यू 3 लूंगा, मुझे डायरेक्टली पता चलेगा। क्योंकि जो पहला जो होता है इसमें s होता है, दूसरा में क्या होता है, s होता है और p होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। पहले में क्या होता है, s होता है, फिर p होता है, फिर s p और डी होता है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूं, ताकि आप एकदम आपका ना ये चीज क्लियर हो जाए और किसी भी तरीके का क्वेश्चंस दे, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे, आप इजिली कर पाओ, ठीक है। तो 2 चीज हमें समझना है। सबसे पहले ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहले देखिए, कोई भी एक मान लीजिए आपका ये तो न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ठीक है, और ये तीसरा सेल हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछे कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला कर दोगे। मान लीजिए आपको पूछे कि तीसरा जो सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 इंटू एन का वैल्यू क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 यहाँ 18। ये तो आप डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चंस। अब देखो, जो ऑर्बिटल्स जो होता है वो कैसा होता है, पहले में क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, दूसरे में क्या होगा, sp होगा, और तीसरे में क्या होगा, spd, तीनों होगा। तो इस तरीके से भी अगर कैलकुलेट करोगे तभी भी यही चीज आता है, ठीक है। एग्जांपल में समझाता हूं। देखिए,
मान लीजिए कि हमें पता है कि इस फॉर्मूला से, ठीक है, जो तीसरा सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हम 2 रखे, n स्क्वायर रखा हमने, तो 2 × 3 रखा, 18 आ गया। अब ऑर्बिटल वाइज जाते हैं, s में कितना आ सकता है मैक्सिमम, मैंने अभी आपको सिखाया था 2 आ सकता है, तो 2 मैंने लिख दिया। p में कितना आ सकता है, मैंने अभी बताया था 6 आ सकता है, तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया। और d में मैंने अभी बताया था मैक्सिमम कितना होता है, तो 10 हो सकता है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। अगर इसको टोटल को भी ऐड करोगे तो आपका जो आएगा वो 18 ही आएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप ऑर्बिटल बेस्ड कॉन्सेप्ट से अगर आप इलेक्ट्रॉन फील करो, चाहे आप ये सेल बेस्ड से करो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला आप ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप खुद भी पढ़िए। Be के चौथे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ दो पॉइंट लिखा होता है। एक लिखा होता है कि Be के चौथे इलेक्ट्रॉन, या आपको क्वेश्चंस में लिखा होता है Be के लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन बोला है कि Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपको करना कैसे, आप ध्यान से समझिए। हमने यहाँ लिखा Be, क्या लिख दिया Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या, आपको ये सब याद होना चाहिए 25 तक कम से कम। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है। तो 4 को मुझे फिल करना है, और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसका हमें क्वांटम, चारों क्वांटम संख्या हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा 2s²। ठीक है, 2s²। सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा 1s², मतलब पहला वाला सेल में। दूसरे में क्या आता है, s और p दोनों आता है, तो मैं लिखूंगा 2s² और 2p6। बस मैं लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, और तीसरे में क्या आता है सेल में, s p d तीनों आता है, तो मैं क्या लिखूंगा 3s², 3p6 और 3d10। ठीक है, अब बस आप फिल करो। देखो ये तो मैंने ऐसे आपको लिखना सिखाया। इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहला तो इसमें आपका 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 चला जाएगा पहला वाला सेल में, इसमें फिल हो गया 2, क्योंकि 2 हो सकता है। अब जो 2 इसमें और बच गया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका इसमें। बस आपको इतना ही देखना है। अभी देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये समझ गए बस हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया पहला वाला सेल में। ठीक है, अब पहला वाला सेल अगर मैं बोलता हूं तो समझ रहे हो ना, पहला वाला इसमें फिल हो गया 2 अब दूसरा वाला में क्या जा सकता है, टोटल 8 जा सकता है। और मुझे और कितना, क्योंकि यहाँ s और p दोनों होता है, अब मुझे बचा कितना है 2, तो यहाँ चला गया और बच गया 2 आपका। ठीक है, कितना हो गया, बच गया 2। अब 2 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो मुझे बस इससे मतलब है, जब मुझे क्वांटम नंबर निकालना होगा तो जो सेल है बस उससे में मतलब है 2। अब इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, s है, तो ये क्या हो जाएगा, और 2 ही मुझे बचा हुआ है, 2 ही मुझे इसमें फिल करना है, मतलब ये टोटल फिल हो जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां तो आपको चीज पता चल गया। अब 4 तरीके का क्वांटम नंबर कौन सा होता है, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से दिखाते हैं। एक होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, जिसको हम लोग l से दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से दिखाते हैं। और एक होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ms से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हमेशा याद रखिएगा, जो होता है यहाँ, जो ये वाला आपको दिखा है, जो नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है, तो ये 2 जो होता है आपका वैल्यू होता है आपका, ये वाला क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो आपका n हो गया उसको या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लो ताकि आपको समझ में आए। ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। अब देखो उसके बाद है हमारा l। अब l का समझना कंसेप्ट क्या है। ठीक है, l जो होता है हमेशा एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं। ठीक है, l जो होगा, ठीक है, s के लिए 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा। बस सिंपल इतना याद रखें। l जो होगा दैट मींस जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। यहाँ क्या है, s है मेरा, दैट मींस मेरा l जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, और अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml क्या होता है, तो ml जो होगा आपका हमेशा याद रखना क्या होगा, ये -L2 + L होगा। -L2 + L में ये बहुत ही आराम है, आप बस एक बार समझ लो। मैं बस पहली बार कर रहा हूं ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, -L2 + L। L क्या होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरा क्या आया है, 0 आया है। और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो हम ml लिखते हो, क्या लिखते हैं -L2 + L, मतलब ये किस पे डिपेंड है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर तो मेरा 0 आया, तो मतलब जो मेरा ml होगा ये भी 0 ही आएगा।
क्योंकि जीरो है तो माइनस जीरो से प्लस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ml जीरो हो गया। अब यहां ध्यान से समझना, लास्ट में है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप देखो, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा आप ध्यान से समझना। देखो अब ये जो है s है, s है, s को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। s में कितना मैक्सिमम जा सकता है, एक, s में कितना मैक्सिमम जा सकता है, दो जा सकता है। अब मुझे दो ही फिल करना है, तो पहला ऐसे फिल होगा और दूसरा आपका ऐसे फिल होगा। अब मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है ये, और ये क्या है, उल्टा है, मतलब ऐसा है। देखो जब भी फिल होता है ना तो पहले ऐसा होता है, ये है आपका मान लो पॉजिटिव, और सेकेंड वाला अगर होगा तो ये होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। दैट मीन्स आपका जो ms होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा, वो -1/2 होगा, -1/2 होगा, मतलब इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। अब बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन में और करता हूं। ठीक है, पहले आप यहाँ वीडियो रोकिए, पहले इसको बैक कीजिए और इसको एक बार समझिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं एक और। देखिए यहां है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन का, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का, उसको आपका चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक एक स्टेट ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख लिया, डन। दूसरे बार में मैंने क्या किया, आपका ये जो ऑर्बिटल का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, पहला होता है 1s², पहला सेल में क्या होता है 1s², दूसरा सेल में क्या होता है 2s², 2p6, और जो तीसरा सेल होता है उसमें क्या होता है 3s², 3p6, 3d10, जो मैंने आपको यहां समझाया था, ये वाला चीज। ठीक है, पहला में s होगा, दूसरा में sp होगा, तीसरा में spd होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मुझे 9 है, तो पहला में क्या जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, पहला सेल में। ठीक है, दूसरा सेल में क्या है, s भी है, p भी है। s में कितना जाता है, 2 जाता है, 2 यहां चला गया, बचा मेरे हाथ में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहां चला गया। अब बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो आपका बचेगा इलेक्ट्रॉन, जब 9 में 4 चला गया तो बचेगा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है वो कहां फिल होगा, आपका इसमें फिल होगा। और p वाला में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, पर मुझे फिल कितना करना है, 5 करना है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया, तो मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे ये पता चल गया, इसलिए मैंने 2p5 लिख दिया, क्योंकि जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके लिए ये क्या होगा 1s², ठीक है, 2s² और 2p6, मुझे इससे मतलब 2p6, बट मुझे फिल कितना करना है, मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन ही मुझे फिल करना है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा इसके लिए, मतलब फ्लोरीन के लिए। अब मुझे बस इस पे फोकस करना है। अब देखिए मैंने बताया था सबसे पहले आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या n से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, जो यहाँ n, ये आपका जो भी ऑर्बिटल के बगल में लगा होता है, तो ये है आपका 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, आपका हो गया 2। उसके बाद मैंने आपको बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो p है, p के लिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो -l से +l होता है, मतलब जो भी आपका वैल्यू आया है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का, उसका माइनस से लेके जो प्लस में आएगा वही वैल्यू होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर का, जिसको हम लोग ml से डिनोट करते हैं। तो -l से l तक अगर हम लोग लेंगे तो कितना l कितना आया है हमारा 1 आया है, क्योंकि p था। ठीक है, तो -1 से हम लोग 1 तक लेंगे तो -1, 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो कैसे होगा, क्योंकि टोटल जो है आपका p में 6 हो सकता है, पर हमें करना कितना है 5 ही है। तो देखो हमने इस तरीके से 3 ड्रॉ किया जिसमें टोटल 6 हो सकता है, 2 पहला इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, 3 हो गया, फिर से चौथा यहाँ गया, फिर से 5वां यहाँ है, तो ये वाला आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ है। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे है। तो सिंपल है, तो ये आ गया -1, ये आ गया 0 और ये आ गया प्लस। मुझे बताना किसका है, मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, ये 0 है, तो यहाँ आपका 0 हो गया। अब लास्ट देखना है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, अगर ये ऐसे होता तो हम इस तरीके से देखते, पर हमारा आया कैसे, ऐसे आया, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो सिंपल है, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया वो 2 आया, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से डिनोट करते हैं 1 आया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका 0 आया है, और आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपका -1/2 आया है। इसको एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं,
ठीक है, चलिए मैं होमवर्क आपको स्टेटस में डाल दूंगा। ठीक है, एक होमवर्क नीचे होगा, ठीक है, एक होमवर्क डाल दूंगा, उसका सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा, पहले आप खुद ट्राई करना उसके बाद। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ ये चीजें आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और इसी तरीके के कंसेप्चुअल वीडियो जो ओनली ड्रीम डोज प्रोवाइड करता है और जो आपको लाखों बच्चों से आगे ले जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।